नमस्कार दोस्तों, राइट हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 9वीं का हम अध्याय 1 यानी हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर रोज़ कक्षा 9वीं के चैप्टर्स विज्ञान के पढ़ाए जाते हैं। आज से शुरू हो गए हैं, तो आप डेली हमारे यहाँ पर वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को समझिएगा और ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िए। अपनी बुक खोल लीजिए, बुक में टिक भी लगाते जाइए जो मैं बताऊं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना शुरू करना है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले पाठ का नाम समझ लें। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो दोस्तों, जो हमारे चारों ओर पदार्थ होते हैं, जैसे जो भी होते हैं पेड़ पौधे, जल, वायु आदि, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे आसपास के पदार्थ, तो ये पूरा चैप्टर हमारे पदार्थ पर निर्भर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कहीं पत्थर दिखते हैं, कहीं रेत दिखती हैं, कहीं झाड़ियाँ दिखते हैं, कहीं पेड़ दिखते हैं, कहीं पौधे दिखते हैं, तो कुछ भी दिखता है। इसके बाद है जिनके आकार व आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। दोस्तों, जो भी दिखता है सभी समान तो होते नहीं हैं, सभी की आकृतियों और आकार अलग अलग होते हैं। तो यही बात इसमें लिखी है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ किया है। दोस्तों, अब टॉपिक पे आते हैं। तो इस विश्व में यानी कि संपूर्ण संसार में जो कोई भी वस्तु, मान लीजिए कुर्सी, टेबल, पंखा आदि कुछ भी है, जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। दोस्तों, यहाँ पर एक पदार्थ की डेफिनेशन यानी परिभाषा निकल आई है। तो विश्व की कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं हम? पदार्थ। तो चलिए पदार्थ आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए ये आपकी टेबल है, स्कूल की डेस्क आपने देखी है, ये आपकी डेस्क है। अब ये कैसे बनी? लकड़ी से। लकड़ी यहाँ पर क्या हो गया? पदार्थ। तो जिस सामग्री से कोई वस्तु बनती है उस सामग्री को क्या कहते हैं? पदार्थ। तो आपको पदार्थ की परिभाषा समझ में आ गई। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी सभी पदार्थ हैं। तो दोस्तों, हम जो सांस ले रहे हैं ये भी पदार्थ है, जो हम भोजन खाते हैं ये भी पदार्थ है, पेड़ पौधे, तारे आदि सब कुछ क्या है? पदार्थ है। रेत का कण भी एक पदार्थ है। यानी कि सबसे छोटी चीज़ जो जिससे कोई चीज़ बनती है वो पदार्थ होती है। इसके बाद देखते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और एक कुछ आयतन होती हैं। तो दोस्तों, पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होता है और उनका कुछ आयतन होता है। तो यहाँ पर लिखा हो गया है कि जितने पेड़ पौधे, तारे, पशु आदि का द्रव्यमान भी होता है और उनका कोई आयतन होता है। द्रव्यमान आप समझ सकते हैं, जो उनका वजन क्या होता है? द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए आपकी मैंने बताई थी डेस्क है, डेस्क का वजन मान लीजिए 18 किलो है, तो ये 18 किलो क्या हो गया? उसका वजन। और द्रव्यमान जो जितनी जगह वह घेर रही है वह उसका क्या हो गया? आयतन। तो उनका आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। दोस्तों, बहुत पहले से ही लोग अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के प्राचीन में दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है और जिन्हें पंच तत्व कहा गया है। दोस्तों, पहले से ही लोग खोज कर रहे हैं कि हमारे आसपास क्या है, और कुछ दार्शनिकों ने ये भी बताया है कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें पंच तत्व भी कहते हैं। जैसे उनका नाम है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से क्या है? पंच तत्व। अब दोस्तों, आपको पंच तत्व, पदार्थ के पंच तत्व भी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश क्या है? पदार्थ के पंच तत्व, और इन्हें पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। दोस्तों, उनके अनुसार पंच तत्वों से ही सभी वस्तुएं मिलकर बनी हैं। कोई भी वस्तु हो, सभी वस्तुएं कैसे मिलकर बनी हैं? पंच तत्वों से। यानी कि
पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। पंचतत्व आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं से मिलकर बनी है, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव। अब दोस्तों सजीव आप समझ रहे होंगे, आपने कक्षा 8 में ही पढ़ा है। वे वस्तुएं जिनमें जान होती हैं अर्थात वे सांस लेते हैं, जिनमें जान होती हैं, जिनकी एक निश्चित अवधि होती है जीने की, वो सजीव कहलाती हैं। निर्जीव वे वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती अर्थात कोई इनकी समय सीमा नहीं होती, कभी नष्ट नहीं हो, मतलब इनकी कोई जीने की अवधि नहीं होती है, तो वो निर्जीव कहलाती हैं। तो सजीव निर्जीव आप पहले से ही जानते हैं, नहीं जानते तो अच्छे से वीडियो में समझ सकते हैं। सजीव निर्जीव पर मेरे अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं कक्षा 8 में। चलिए उसके बाद है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों को पदार्थ को इस प्रकार वर्गीकृत किया। तो दोस्तों उस समय के जो यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। अब देखते हैं आगे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से बांटा है। तो वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार में बांटा है, एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म। अब दोस्तों भौतिक गुणधर्म और समझा देता हूँ मैं क्या होते हैं। तो दोस्तों जो भौतिक गुणधर्म माने कि फिजिकल क्वालिटीज़, फिजिकल क्वालिटी क्या होती है भौतिक गुणधर्म। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए डेस्क ही ले लेता हूँ, पहले से उदाहरण है डेस्क, जो अभी मैंने 2-3 उदाहरण लिए हैं डेस्क के ही। अब डेस्क को जो कितनी जगह है, कितना इसका द्रव्यमान है, क्या है, तो ये क्या हो गया, मतलब कितनी दिख रही है, जो आपको बाहर से दिख रहा है, क्या हो गया इसका फिजिकल यानी कि भौतिक गुणधर्म। इसका कितना वजन है, ये कितने आयतन है, इस पर कितना वजन रख सकते हैं, तो इसका क्या होगा भौतिक, यानी कि जो हमें बाहर से दिख रहा है भौतिक। उसके बाद में रासायनिक, यानी कि इस कैसे बनी है, इसके अंदर क्या लगा है, ये उसकी हो गई रासायनिक। तो पदार्थों को 2 प्रकार की प्रकृति होती हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। 2 आधार पर हमें वर्गीकृत किया गया है पदार्थ को। इस अध्याय में यहाँ पर लिखा है, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो जो अध्याय आपका 1 है पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें हम भौतिक पदार्थ के गुणों के आधार पर पदार्थ को पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं, पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। और जो पदार्थ के रासायनिक गुण हैं, जैसे उनके अंदर वो कैसे बने, उनके अणु परमाणु आदि, उनको हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 1.1 देखते हैं दोस्तों। वीडियो एक लंबा नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम पार्ट बनाते हैं। तो जहाँ तक आज पढ़ेंगे उसके बाद में आप कल के पार्ट में दे सकते हैं। बस आपको रेगुलर पढ़ना है। जो समझ में नहीं आया आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो में समझ में का प्रयास जरूर करूँगा। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो अगली वीडियो में उसके आंसर भी दूंगा। तो ये आपको ज़रूर सीखने हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। चलिए 1.1 इसी वीडियो में कवर करते हैं। तो 1.1 पदार्थ के भौतिक स्वरूप, यानी कि फिजिकल क्वालिटीज ऑफ मैटर, यानी कि फिजिकल क्वालिटीज ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण जो उसका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, जो हमें देखते हैं वो भौतिक गुण होते हैं। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। तो दोस्तों मतलब पहले काफ़ी समय तक 2 विचारधाराएं चली पदार्थ के बारे में। एक विचारधारा यह थी कि एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी की टुकड़े की तरह सतत होते हैं। दोस्तों पहले समय से 2 विचारधारा चलती आ रही थी। एक विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ लकड़ी की तरह सतत है। सतत का मतलब समझा दूं तो लगातार, यानी कि पदार्थ कोई भी होता है वो लगातार होता है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है एक लगातार, उसमें कोई छोटे छोटे कण तो मिलकर बनते नहीं, एक लगातार होता है। तो ऐसे तो एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, यानी कि जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है तो इसमें छोटे छोटे कण मिलकर तो नहीं बने हैं, इस आराम से लगातार ही हुआ है। तो इस प्रकार से है। और दूसरी विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ रेत के कणों की तरह से मिलकर बने हो। और दूसरी पदार्थ का
मतलब विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कण, जैसे ये रेत के कण होते हैं, इनसे मिलकर इस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर बने हैं। जैसे ए बना दूँ मैं रेत के कणों से पदार्थ, तो इस प्रकार से रेत के कण मिलकर के ये पदार्थ बना रहे हैं। बहुत सारे रेत के कण हो जाएंगे तो एक पदार्थ बना लेंगे। तो दूसरी विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बने हैं, और पहली विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ एक लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है, यानी कि लगातार, इसमें कोई छोटे छोटे कण नहीं लगे हैं, ये लगातार ही ऐसा हुआ है। तो दो विचारधाराएँ थी। अब दोस्तों क्रियाकलाप 1.1 में इसको प्रैक्टिकल यानी प्रयोगित किया गया है। तो इसका क्रियाकलाप 1.1 का वीडियो हम अलग से बना रहे हैं, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख लें। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण पर बात चलती है, तो चलिए हम पदार्थ के कण को पढ़ते हैं। आप बुक में ज़रूर मिलाते जाओ, जो शब्दार्थ मैं बता रहा हूँ उनके आंसर जो उनके अर्थ आप ज़रूर लिख लें। तो यहाँ से पढ़ते हैं। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े ही क्रिस्टलों से पानी से अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाता है। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण हो सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया है जिसमें 1000 लीटर पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से कण लिए हैं और क्रिस्टल, और 1000 लीटर पानी में डाल दिए हैं। तो 1000 पानी में भी इसका प्रभाव पड़ता है, कि थोड़ा सा कलर बदलता है। तो इससे इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। एक कण छोटे से छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः पदार्थ के कणों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंततः एक स्थिति में एक कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु है वो छोटे कणों से मिलकर बनती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई भी वस्तु है, मान लीजिए रोटी ले लीजिए, ये आपकी रोटी है, ये छोटे छोटे कण यानी कि मान के चलिए गेहूँ जो आटे के दाने उनसे मिलकर बनी है, तो वो होगा पदार्थ। अब उनको और उनके कण इतने होते हैं कि उन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से हम यह भी क्रियाकलाप कर सकते हैं कि लगातार तनुकृत होने पर भी इनकी महक हमें मिलती है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से यह प्रैक्टिकल होता है कि लगातार तनुकृत होने पर इसकी महक हमें मिलती रहती है। तो यहाँ पर एक हाईलाइट दिया गया है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि इन दोनों प्रैक्टिकलों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी अति सूक्ष्म कण होते हैं पदार्थ के, माइनर स्मॉल, बिल्कुल छोटे। इसके बाद 1.2 है पदार्थों के कण की अभिलक्षण गुण। अब इसके हम क्वालिटी पढ़ेंगे यानी गुण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान। तो जैसे अब दोस्तों ने बताया कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जब वो जुड़ते हैं, जैसे एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया, एक कण इस प्रकार से जुड़ते हैं, तो उनके बीच में क्या रिक्त स्थान होता है हम ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो जैसे अपलोड होगा उसे भी देख लेना। उसमें जो आपको समझ में नहीं आया है प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताएं कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन है, सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको पदार्थ की मुझे डेफिनेशन बताना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि सजीव व निर्जीव किसे कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको उनके आंसर मुझे ज़रूर देने हैं। तो मिलते हैं ना अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।